बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइला मीर हूँ, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं ने जो इस वक्त जेल के अंदर हैं और 10-10 साल कैद की सजाएं काट रहे हैं, उन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल को एक खत लिखा है जिसमें आलमी ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की है। अब आलमी ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश क्यों की है? क्योंकि आलमी ताकतें, आलमी कुव्वतें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज से लेकर अब तक जो भी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत हो, कारकुनान हो या इमरान खान साहब हो, ये तमाम तर चीज़ें इसी वजह से हो रही हैं कि रिजीम चेंज अमेरिका की वजह से हुआ और उसके असरात जो है वो पूरी कौम जो है वो अब तक भुगत रही है। अब ये जो पाकिस्तान के अहम तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, असीरान कोर्ट लखपत जेल का एमनेस्टी इंटरनेशनल के नाम खत, पाकिस्तान में लोगों की अब कोई प्राइवेसी नहीं है। अगर अदालतें इस निगरानी को खत्म नहीं करवाती तो पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क नहीं कहला सकता। इस वक्त आमराना दौर से भी बदतरीन वक्त है। हमारे अरकान असम्बली को नायल किया गया है, मुल्क में मीडिया की आज़ादी भी खत्म हो चुकी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले, ये खत का बतन है। नाज़रीन, जो जजेस डट गए हैं या 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिन जजेस को मैनेज करने की कोशिश की, जो मैनेज हो गए वो तो हो गए, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी और हुकूमत के मुताबिक जो फैसले दे रहे हैं वो तो अपनी जगह, लेकिन जो नहीं मैनेज हो सके, जो मज़ामत दिखा रहे हैं और उसूलों पे मबनी फैसले दे रहे हैं, उन जजेस के लिए परेशानी है। आज जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जब इस्लामाबाद से लाहौर जा रही थी, जैसे ही वो लाहौर पहुंचने लगी तो उनकी गाड़ी को एक हादसा पेश आया, टायर बर्स्ट हुआ और 5 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। लेकिन खुशकिस्मती से आयशा मलिक साहिबा महफूज रहीं। अब इन खदशात का इज़हार इसलिए भी किया जाता है कि इसके पीछे वकूअत हैं, क्योंकि जस्टिस आयशा मलिक भी इसी तरह की जज हैं जो कि उसूलों पे मबनी फैसले दे रही हैं और उनको मैनेज नहीं किया जा सकता। ये पाकिस्तान है जहाँ पर इंसदाद दहशतगर्दी के बाहर फायरिंग भी हुई है। इस तरह से एक जज के घर में घुसे फैमिली को हरासा भी किया गया, उनका मीटर भी उतार कर ले गए और बहुत सारी ऐसी कहानी है। तो आज जो है आयशा मलिक साहिबा के साथ ये कुछ हुआ है, लेकिन वो महफूज रही हैं। ये एक हादसा था। अब जो भी जजेस उसूलों पर मबनी फैसले दे रहे हैं तो उनके साथ तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। पाकिस्तान में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आपको पता है कि जी आलमी अदारा जो है कॉमनवेल्थ 56 ममालिक इसका हिस्सा हैं। कल एक इनकी रिपोर्ट सामने आई है। इन्होंने ये 8 फरवरी 2024 के बाद रिपोर्ट पब्लिश की, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसे पब्लिश नहीं होने दिया गया। मगर ड्रॉप साइट जो वेबसाइट है उनके ऊपर इसको पब्लिश किया गया है और उसमें इन्होंने बताया कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन है, इलेक्शन रिगिंग हुई है, प्री पोल रिगिंग हुई है और किस तरह से धांधली के जरिए 2/3 मैंडेट जो खान साहब को पाकिस्तान की कौम ने दिया, जेल के अंदर वो बैठे हुए थे और इसके बावजूद वो जीत गए। 180 नशिस्तें उनकी और उसके बाद किस तरह से मसूल नशिस्तें छीनी गई, तमाम तर जो चीज़ें हैं इनके हवाले से कल जो है वो एक उनका जो उनकी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जिसमें उन्होंने ये तमाम तर चीज़ें जो आवाम के सामने रखी हैं। अच्छा जी, बिलावल भुट्टो साहब और उनकी जो हमशीरा हैं आसफा भुट्टो, वो इस वक्त चार्टर तैयारी के साथ चीन पहुंच गए हैं ये लोग। अब इनकी भी ट्रेनिंग हो रही है बहन भाइयों की, जिस तरह से जरदारी साहब और फरियाल तालपुर साहब बहन भाई दोनों मिलकर सिंध के अंदर हुकूमत कर रहे हैं, तो इसी तरह जो है वो इन दोनों की भी बहन भाइयों की ट्रेनिंग हो रही है ताकि आने वाले वक्त में ये दोनों मिलकर काम कर सके। पहले जरदारी साहब चले गए चार्टर तैयारी के जरिए और अब जो है वो आसफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो साहब, ये लोग उम्मीद रखते हैं जी कि पंजाब से हमें वोट मिले, लेकिन पंजाब के अंदर सैलाब है, इतना बड़ा डिजास्टर है, लोगों की लाखों एकड़ फसलें तबाह हो गई हैं। 101 आज तक जो रिपोर्ट हो रही है लोगों की डेथ्स हो चुकी हैं अब तक, और 45 लाख जो है वो वहाँ पर लोग दर बदर हो गए। तो वहाँ ये लोग नहीं गए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कोई एक बस फिजाई दौरा किया, उसके बाद उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी कि वो सलाम तासनीन के पास वो जाएं, उनकी दाद रसी करें। इसी तरह से जरदारी साहब को भी तौफीक नहीं हो रही, इनके बच्चों को भी नहीं हो रही, लेकिन ये जो है वो दौरे पे दौरे करते जा रहे हैं और ये साहब भी इस वक्त जी पहुंच चुके अपनी बहन के हमरा चाइना। नाजरीन, इसी तरह जो है वो एक बैंक है डेरा गाजी खान के अंदर, एक फौजी एहलकार ने असली बैंक के
अस्करी बैंक के ऑपरेशन मैनेजर सरमद महमूद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। अब यहाँ पर ये हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। मिशन नूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नौजवान है पीटीआई के, वो कहते हैं कि ये इनकलाब की तरफ एक आपका पहला कदम आप समझ लें। तो ये उन्होंने अपनी मदद आपके तहत शुरू किया है कि मुझे है हुक्म अज़ाम ला इलाहा इल्लल्लाह, और 20 सितंबर का, क्योंकि ये टॉप ट्रेंड भी कर रहा है इस वक्त, और एक चीज और टॉप ट्रेंड कर रही है, वो अली मीन गंडापुर को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम रहनुमाओं जैसे बैरिस्टर गौर साहब हैं, बाकायदा उनका नाम लेके सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कह रही है कि इमरान खान साहब को रिहा कराओ, बुज़दिल लीडरशिप इमरान खान को रिहा कराओ। तो मिशन नूर के नाम से इन्होंने जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों का इनकलाबी पैगाम है कि 20 सितंबर को पूरा पाकिस्तान एक आवाज एक अजान। ये सिर्फ एक एहतजाज नहीं बल्कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ एक ईमानदार पैगाम है। पाकिस्तान के नौजवान जाग उठे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा मियां मोहम्मद आरई जिला कसूर ने ये बात की है कि ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नौजवान हैं वो 20 सितंबर को के हवाले से भरपूर कैंपेन करें कि फैमिली के हमरा लोग छतों पर जाएंगे और आजान देंगे। अगर आजान दे नहीं सकते तो वो आजान सुनेंगे। लेकिन यहाँ बड़ी हैरानी की बात है कि मौजूदा जो निज़ाम है, हुकूमत है, वो अजान से भी डर रही है। और इसका भी इस हवाले से भी कि ये जो मिशन नूर पीटीआई ने शुरू किया, इसके ऊपर भी वो तनकीद कर रहे हैं। देखें, अजान से दूर कौन भागता है? अजान से खौफ किसको आता है? वो तो शैतान है जो दूर भागता है जब आप अल्लाह अकबर कहते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। ये तो इनको इस हवाले से तो एटलीस्ट चुप रह जाना चाहिए अगर कोई अच्छी बात नहीं कर सकते। लेकिन ये डरते हैं कि कौम कहीं यकजा ना हो जाए। कौम जो है वो अगर इकट्ठी हो गई तो फिर उसके बाद आपको पता है ये फिर इकट्ठे नहीं रह सकते, ना ये इक़्तिदार में रह सकते हैं। अच्छा जी, चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के काम में बरकत ही नहीं है। वो कहते हैं कि जब भी ये आते हैं तो मुल्क से बरकत ही उठ जाती है। और इमरान खान साहब के लिए वो कहते हैं कि वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। अच्छा जी, सहाफ़ी शाकिर अवान बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। समीना पाशा का भी इससे पहले आपको पता चला कि उनके बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। तो अब शाकिर अवान जो है वो भी निशाने पर है बेचारे। 4th शेड्यूल में इनका नाम है। बैंक अकाउंट शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के बाद इनकी सिमें भी बंद कर दी हैं। 4th शेड्यूल बैंक अकाउंट्स, जायज कैश, इजी पैसा अकाउंट, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट के बाद आज मेरे नाम पर जारी सिमें भी ब्लॉक कर दी गई हैं। अब सिर्फ सांस को बंद करना वो कह रहे हैं कि बाकी रह गया है। इनका बस चले तो ये सांस को भी जो है वो बंद कर दें। नाजरीन, एक और बल्कि ये एक प्रोग्राम हो रहा था, उसमें डिस्कशन हो रही थी। इम्तियाज गुल साहब इसमें मेहमान थे और वो गुफ्तगू करते हुए बताते हैं कि सुना कि रावलपिंडी समाज DHA में 2 और 3 स्टार जर्नल्स के लिए अलग आबादी बनाई जा रही है। इसमें अवाम और निचले रैंक के अफसर नहीं होंगे। इस एक्सक्लूसिव इलाके का मतलब है आप अवाम से दूर रहना चाहते हैं। जब अवाम से दूर रहते हैं तो फिर आपको एहसास नहीं होता और आप वही काम करते हैं जो मरियम नवाज ने किया है। जिस तरह कल मरियम नवाज जो है वो इम्तियाज गुल साहब भी वही बात कोट कर रहे हैं कि बगैर दांतों के 2 साल के बच्चे को सेब दिखाती है मोहतरमा और उसको कहते हैं कि सेब खाओ। तो वो कैसे सेब खाए जब बेचारे की दांत ही नहीं है? तो वो यही कह रहे हैं कि अगर आपने भी 2 स्टार 3 स्टार जो जर्नल्स हैं उनके लिए अलग से DHA बनाना है, अवाम से अगर आपने इनको दूर रखना है तो फिर इनको अवाम के दुख दर्द का क्या पता चलना है? उसके बाद फिर इन्होंने भी यही हरकत करनी है जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा कर रही हैं। और टिकटॉक बनाने के लिए वो बच्चा एक बेचारा कई घंटों से प्यासा था, छोटी सी बोतल उस वक्त लेकर आई है उसके सामने जब मरियम बीबी पहुंची और जब उन्होंने उसकी तस्वीर बनाना चाहिए। तो इसी तरह से 2 साल के बच्चे को सेब खिला रही है, बेचारे के दांत ही नहीं है, वो ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है। तो ये इस तरह जो है ना इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है जी। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है उसके ऊपर मैं पिछले व्लॉग में भी बात कर चुकी हूँ, लेकिन वहाँ पे हालात बड़े ख़तरनाक हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इन्होंने 2000 पुलिस एहलकार तैनात करने के हवाले से, ये पुलिस जो कि मोहसिन नकवी के अंडर आ रही है, जिनको कोई डर खौफ है नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि कितना अवाम के ऊपर जुल्म किया है, जबर किया है। तो अब आज़ाद कश्मीर के अंदर भी ये तैनात करने जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम का कहना है कि ये गैर कानूनी और गैर आईनी है और इसको रियासत जो आज़ाद कश्मीर की रियासत है उसके ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा। और अगर ये लोग वहां पर पुलिस एहलकार आते हैं तो ये आएंगे तो अपनी मर्जी से, लेकिन फिर जाएंगे हमारी मर्जी से। जिस तरह पहले भी हुआ था कि जो अवामी हुकूक की एक तहरीक चल रही थी वहां पर भेज दिया गया FC को, PC को और पुलिस को। उनको पता ही नहीं था क्योंकि वहाँ दुश्वार गुजार रास्ते हैं,
वो बेचारे चढ़ गए पहाड़ों पे और जंगल में घुस के ना इधर के रहे ना उधर के रहे। लोगों ने दोनों साइड से आग लगा दी और उठा के ऊपर से किसी को नीचे सड़क पे फेंक रहे थे। उनको देखे भी रे मारा था, हाथ जोड़ रहे थे कि हमें माफ कर दो। लेकिन इस वक्त समझ जाना चाहिए जो इस वक्त दानिशमंद इस तरह के फैसले कर रहे हैं कि आप आज़ाद कश्मीर की जो अवाम है वो वहाँ की ही रियासत से अपने जायज़ मुतालबात मनवाने के हवाले से बात करिए। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है बेगानी शादी में वो कहते हैं अब्दुल्ला दीवाना, वो वाली फिर बात हो जाएगी। तो फिर अगर आप खुद कहते हैं कि आ बैल मुझे मार, उसके बाद फिर आप वहाँ लोगों से कोई गिला जो है वो नहीं कर सकते। और बाकायदा आपको लोग ये पैगाम भी दे रहे हैं कि आप ना आएँ। तो फिर मेरे ख्याल में बेहतर है कि इस मामले को संजीदा लिया जाए। अपना ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। Thank you.